सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में। पहले सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का प्रदर्शन और फिर संसद में मणिपुर के मुद्दे पर एकजुट होकर हंगामा। सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का एक्शन बढ़ता जा रहा है। इसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के सीकर वाले समारोह में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर पहले ही बता दिया था कि वो इस समारोह में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई 3 मिनट का प्रस्तावित भाषण का वक्त भी कार्यक्रम से हटा दिया गया था। बाद में पीएमओ ने सफाई जारी की कि अशोक गहलोत को प्रोटोकॉल के मुताबिक न्योता दिया गया था, उनका संबोधन भी रखा गया था, लेकिन गहलोत के ऑफिस ने बताया कि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री ने तय कार्यक्रम के हिसाब से किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी की और किसानों के लिए मोदी सरकार के काम की लंबी लिस्ट गिनाई। साल के आखिर में राज्य में चुनाव होना है, तो मोदी कांग्रेस और विपक्ष पर वार करने से नहीं चूके। विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया को राजनीतिक अखाड़े से क्विट करने का उन्होंने आह्वान कर दिया। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। प्रधानमंत्री ने गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और बात बात में लाल डायरी का जिक्र भी किया। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लाल डायरी का जवाब लाल सिलेंडर और लाल टमाटर से दिया। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 11,500 रुपए का करके मचा रखी है। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपए हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। इधर दिल्ली में संसद के अंदर विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। उन्होंने मणिपुर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने काले कपड़ों की तुलना विपक्ष के काले कारनामों से कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पीएम के रवैये से नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम को बाहर बोलने की बजाय संसद के अंदर बोलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इधर हाउस चल रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं वो खुद आके एक स्टेटमेंट देने के लिए पूछ रहे हैं, तो दे रहे नहीं। और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। दूसरे विपक्षी दल भी राजनीतिक भाषा के गिरते स्तर और सरकार के साथ बिगड़ते रिश्ते को लेकर चिंतित हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत तेजी से अपने स्क्रिप्ट राइटर बदलने होंगे। वो नुकसान कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कोई इंटरनल सैबोटाज का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी भला अपने अपोनेंट के लिए मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, आज तक तो किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से गरिमा विहीन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्र राज्य संबंध में जितनी खराबी पिछले 9 वर्षों में आई है, इतनी 75 वर्षों में भी नहीं आई थी। निरंतर ये रिश्ते केंद्र के और राज्य के खराब हो रहे हैं और केंद्र की तानाशाही चल रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई स्थिति इतनी खराब हो गई है? पिछले कुछ सालों की घटनाओं को देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां बीजेपी और गैर बीजेपी विपक्ष के बीच बढ़ती दूरी साफ नजर आई है। मई में संसद के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। विपक्ष की करीब 20 पार्टियों ने इसका बॉयकॉट कर दिया। विरोध इस बात पर था कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था, प्रधानमंत्री के कर कमलों से नहीं। नीति आयोग की अहम बैठक में 10 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। यहाँ राज्यों के हिसाब से आगे की प्लानिंग, नई योजनाओं पर बात होनी थी। इसके बाद बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि ये सरकारें अपनी जनता के सरोकारों के साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं।
कोविड काल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अहम बैठक में हिस्सा लेने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्ष शासित राज्यों के सुझावों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। केंद्र सरकार के नुमाइंदे राज्यपालों के साथ कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों की तनातनी चल रही है। जाहिर है इन सभी राज्यों में गैर बीजेपी पार्टियों की सरकारें हैं। पीएम के समारोह में गहलोत के शामिल नहीं होने की अपनी वजह होगी, लेकिन ये संयोग नहीं हो सकता कि कई और मौकों पर दूसरे मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के समारोहों से दूरी बना ली। सवाल ये है कि क्या राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा का आज की राजनीति में कोई स्थान नहीं रह गया है? विरोध अब इतना तल्ख होता जा रहा है कि ये लगभग दुश्मनी में बदलता जा रहा है। क्या नए भारत की यही पॉलिटिक्स होने वाली है? क्या नए भारत की पॉलिटिक्स या राजनीति इस मोड़ पे आ गई है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते? गांधी जी ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, भारत छोड़ो, अंग्रेजी में क्विट इंडिया। मोदी जी ने आज 3 नए नारे दिए, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। तल्खी आप ये देखिए कि एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी नहीं आए, उससे पहले प्रधानमंत्री और उनके बीच में ट्विटर पे एक दूसरे के बीच में वाद विवाद हुआ। क्यों नहीं आए और क्यों आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्विटर में, अभी इस रिपोर्ट में भी आपने देखा। राजनीतिक विमर्श जिस तरीके से बदल रहा है 24 के इलेक्शन से पहले, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद एक दूसरे को फूटी आंख सुहा नहीं रहे, कोई मंच शेयर नहीं करना चाहते, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे, बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। तो ये जो इतनी तल्खी है, और ये तल्खी अब उस जो एक नया संगठन बना है, विपक्षियों का एक ग्रुप बना है इंडिया, उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि जितने पोएटिक कौशल हो सकता है वो इसी में दिखाया जा रहा है सारे दलों की तरफ से। और ये एक ऐसी परिस्थिति बन रही 24 के चुनाव से पहले जहाँ पे बहुत ज़्यादा तल्खी, और जैसे हम लोग कहते हैं कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं, लेकिन यहाँ तो अब दिखता है कि मनभेद हो सकता है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक दूसरे के खिलाफ शब्दों के हिसाब से, अपने क्रियाकलापों के हिसाब से एक दुश्मनी जैसा भाव है। मैंने इस शब्द को अपने इस स्क्रीन पे यूज़ कर रहा हूँ, ये कोट अनकोट है कि भाव आपका इतना है कि आप एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। और इसी भाव के साथ हम 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, अभी उसकी तारीख समय तय नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तो उसमें चर्चा होगी और उसमें फिर बहुत सारी बातों पे चर्चा होगी। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी, सत्येंद्र के फाउंडर आशुतोष और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राम कृपाल जी, एक छोटी टिप्पणी मैं आपसे ले लूं, उसके बाद फिर मैं अपने राजनीतिक मित्रों की तरफ जाऊं। ये जो आज का माहौल देखा आपने, आपसे इससे पहले का भी देखा होगा, तल्खी इस कदर पहुंच गई है कि अब एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। सही है नीरज जी, एक अभी आपने जो अपने शुरुआती आपने जो बातें कही हैं, वो उसमें एक चीज है कि क्या ऐसा होने वाला है, हो चुका है। और मैं इसका एक ही चीज में कहूंगा कि जब विचारधारा राजनीति से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो फिर धीरे धीरे बाजार जो है वो विचार और शालीनता को भी धकिया देता है। एक ही चीज रह जाती है, विनेबिलिटी, यानी किस तरह से हम जीत के सत्ता में पहुंचे। और उसके लिए अब ये लगने लगा है कि शालीनता से वोट नहीं मिलता, हमले से या एग्रेसिव होने से या एक दूसरे को स्कोर सेटल करने से, कि हम जिसको कहते हैं ना बदला लेना, कि हम ये दिखावा, एक परसेप्शन क्रिएट करना कि हम 9 पे 10 पड़ गए। तो ये चीज बहुत समय से चल रही है। और देखिए, जब मैं हमेशा एक बात को कहता था कि ये कहना कि सफलता किसी भी कीमत पर, ये गलत है। किसी भी उद्देश्य के लिए ये कह देना कि कोई भी कीमत, ऐसा नहीं हो सकता।
कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती, और वो जो है वो बेसिकली शालीनता या ये जो लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब लोगों को लग रहा है कि भाई विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर, किसी भी तरह से जीतेंगे, चाहे गाली देके जीते, अगर नमस्ते करके नहीं जीत सकते, अगर हम दाहिना हाथ नहीं है तो बायां हाथ हो गया है, जो किसी को सलाम नहीं करता। पहले की राजनीति में दाहिना हाथ था जो कम से कम सलाम तो करता था, अब दाहिने हाथ की जगह बायां हाथ हो गया है। किसी की एक लाइन है कि मैं बायां हाथ हूं, किसी को सलाम नहीं करता। जी, मैं आता हूं सर दोबारा इसको, अब जरा राजनीतिक दोस्तों के साथ एक बार चर्चा हो जाए।